तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या हुआ कि वाटर में से जब हमने पास की इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्या हुआ कि आपने जैसे देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को जब हमने पास किया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है इवॉल्व हुई, और ये दोनों गैसेस जो हैं इस प्रोसेस को के दौरान जो है हमें जो मिलती हैं दैट इज़ इन द रेशो 2:1 रेशो हमें बाय वॉल्यूम ऑब्टेन होती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस also or electro decomposition reaction. There are other kind of decomposition reactions also that which takes place in the presence of sunlight. Sunlight को जो है हम क्या कहते हैं, photons in the form of, because the sunlight is in the energy is given in the form of photons, so this such reaction is called photo decomposition reaction. चलिए हम देखते हैं, ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या किया, एक चाइना डिश के अंदर जो है सिल्वर क्लोराइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl ले लिया सॉलिड, और उसको हमने थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख दिया। तो हम इसके चेंज क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, हमने देखना है क्या उसके कुछ कलर में चेंज आया, और सनलाइट में कुछ देर पड़े रहने से और क्या चेंजेस हमने ऑब्ज़र्व किया, क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म किया, कैसा है, ये हमने जो है इसमें देखना है। कि जब हम देखते हैं कि जो वाइट, कुछ टाइम के बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है ये जो है ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, तो एक ग्रे कलर का सब्सटेंस मिला। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन अक्कर की, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करें कि इसमें सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में जो है रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो ये ब्रेक होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। सिल्वर जो हमें ग्रे कलर का सब्सटेंस मिला वो सिल्वर है, और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए फोटो डिकम्पोजिशन reaction. So here also the decomposition occurring but in the presence of sunlight. So this process, such processes which takes place in the presence of sunlight, that are called photo decomposition reactions. Photosynthesis is also, you know that photosynthesis, by this process plants prepare their food. So this process is also called the decomposition reaction. Similarly, when silver bromide is kept in the sunlight, it dissociates into silver and bromine gases evolved, and this is used in the photography also. Now we have to discuss a few questions regarding the chemical reactions we have discussed. So let us see. One, a substance is X which is used in whitewashing. Do you remember which substance is that which is used in the whitewashing? Yes, can you tell the name? Yes, that is, it is calcium hydroxide, which is called slaked lime. So its common name is slaked lime, and the actual chemical name is, that is called, the chemical name is calcium hydroxide. So which is used in the whitewashing, and then we have to write the chemical reaction of it, that how this substance is formed with, and how it is formed. So we, as we have discussed in the addition reaction, that is a combination reaction, that when calcium oxide is treated with water, what will happen, it will change into calcium hydroxide, which is called the slaked
lime used in the whitewashing. Is it clear? Okay. Let us take another example. Now see here, what is happening in this activity? इस एक्टिविटी में हमने कुछ आयरन नेल्स लिए और उन आयरन नेल्स को हमने ये जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर, जिसको हम ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं, अनदर नेम ऑफ द कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू विट्रॉयल। तो हमने इसमें जो है कॉपर सोल्यूशन में, सल्फेट सोल्यूशन में हमने कुछ नेल्स रख दिए कुछ टाइम के लिए, और हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। तो हम देखेंगे जो नेल को हमने रखा था तो उसमें क्या हुआ कि इसके ऊपर ये जो है ब्राउनिश कलर की कुछ कोटिंग सी आ गई है। देखिए कि नेल के ऊपर क्या आ रही है आपके पास, ब्राउन कलर की कलर्ड कोटिंग हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कोटिंग किस वजह हुई, क्या ऐसा फॉर्मेशन हुई, वो हमने देखना है। और धीरे धीरे ये जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो फेड होकर कलरलेस हो गया। जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी, ब्लू कलर भी डिसअपीयर हो गया। तो इस एक्टिविटी को चलो हम अब देखते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन अक्कर की। तो इसमें क्या हुआ कि आयरन नेल को जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, पहले हम ऑब्ज़र्व किया क्या था, और फिर हम उसके बाद ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या था केमिकल रिएक्शन में। तो इसमें एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो आयरन सिंबल इज Fe, it is dipped in copper sulfate which is blue in color. So what happened, chemical reaction takes place, and here this iron has replaced the copper and we get the iron sulfate which is a light greenish in color, light color, or you can say greenish color is obtained, and the blue color disappear of the solution and the copper is separated. Now here what happens, actually the element which is more reactive here you can see out of iron and the copper, iron is more reactive than the copper, so it will displace copper from solution. Which solution? Copper sulfate solution, and we will get the new substance that is ferrous sulfate which is colorless. So in such type of chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element, such reaction is called displacement reaction. Is it clear? कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे आपने आयरन को देखा, आयरन और कॉपर में से आयरन मोर रिएक्टिव है, उसने डिस्प्लेस कर दिया और हमारे पास जो है सब्सटेंस आ गया जो दैट इज़ ए कलरलेस। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी की एक सेकेंड काइंड होती है डिस्प्लेसमेंट की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मीन्स द टू एलिमेंट्स आर रिप्लेसिंग फ्रॉम ईच अदर। नाउ लेट अस टेक द मोर एग्जांपल कि जब हमने एक जिंक पीसेस को कॉपर सल्फेट में डाला, अब आप देखिए इसमें भी जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर। तो जिंक इजीली जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और जो हमारे पास सब्सटेंस आएगा जिंक सल्फेट and copper will be removed from it. Similarly, if we are putting the lead pieces in the copper chloride solution, then lead will displace the copper and we will get lead chloride and copper will be separated out. तो इन रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि कॉपर जो है इन सब में से, अगर हमारे पास जिंक है, आयरन है, हमारे पास लेड है, इन सब में से जो है जिंक, द कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव
because in all the above reactions it is displaced by the respective elements. So such chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element, that reaction is called displacement reaction.